हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका एक छोटा सा मूवमेंट भी दुनिया में वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि एक तितली दिल्ली में अपने पंख फड़फड़ाती है तो उससे मुंबई में सुनामी जैसी सिचुएशन आ सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? 1960 में अमेरिका के एक मैथमेटिशियन एंड मेटीरियोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंज ने एक वेदर सिमुलेटर बनाया, जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो वेदर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सिमुलेटर चलाया तो वेदर सनी दिखा रहा था। उन्होंने उसी कैलकुलेशन को कॉपी किया और सिमुलेटर को दोबारा चलाया, जिससे सेम रिजल्ट मिल सके, लेकिन इस बार सिमुलेटर बिल्कुल अलग वेदर दिखा रहा था। सेम वैल्यू यूज करने के बाद भी इस बार मौसम स्टॉर्मी दिखा रहा था, मतलब तूफान आने वाला था। लॉरेंज ने जब अपने कैलकुलेशन को रीचेक किया कि सिमुलेटर में सेम वैल्यू यूज करने पर भी उन्हें मौसम अलग अलग क्यों प्रेडिक्ट हो रहा है, तो उन्हें एक बात समझ आई। फर्स्ट टाइम उन्होंने नंबर की वैल्यू 6 डेसिमल प्लेस तक यूज की थी, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने इस वैल्यू को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया था। मतलब अगर वो वैल्यू 0.629123 है तो उन्होंने 0.623 यूज़ किया। 0.000123 इतने छोटे से डिफरेंस से भी मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। इसीलिए आज भी मौसम का एक्यूरेट प्रेडिक्शन मुश्किल है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर एक केओटिक सिस्टम है। किसी भी इवेंट के इक्वेशन में छोटा सा चेंज करने से पूरे इक्वेशन का रिजल्ट बदल जाता है। इस थ्योरी को समझने के लिए उन्होंने जो वेव इक्वेशन बनाई वो बटरफ्लाई के जैसा था, इसीलिए इसे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं। हर छोटे छोटे इवेंट में बड़ा चेंज लाने की शक्ति होती है, लेकिन क्या हर इवेंट बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है? नहीं, इसके लिए एक सूटेबल कंडीशन का होना ज़रूरी है। द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट एक ऐसा फिनोमेनन है जो ये बताता है कि इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट कर सकती है, जो बड़े रिजल्ट को जन्म दे सकती है। आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह पास्ट में लिए गए आपके एक्शंस हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है, हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। बेसिक लेवल पर इस दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका एक छोटा सा डिसीजन ना सिर्फ आपकी लाइफ को बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। अगर न्यूटन उस दिन पेड़ के नीचे ना बैठे होते तो शायद थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हमें नहीं मिलती। 28 जून 1914 फ्रांसिस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे। वो अपनी वाइफ के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवो जा रहे थे। उस टाइम बोस्निया, जो कभी सर्बिया का पार्ट हुआ करता था, उसके ऊपर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। इस बात से नाराज बोस्निया के लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसे ब्लैक हैंड ग्रुप के नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप का मकसद था बोस्निया और सर्बिया को ऑस्ट्रिया से आज़ाद कराना। इस ग्रुप का हेड था गैब्रिलो प्रिंसेप, जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर फ्रांसिस फर्डिनेंड को मारने का प्लान बनाया। इसने फ्रांसिस फर्डिनेंड के कार पे ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो ग्रेनेड दूर जा गिरा और फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ दोनों बच निकले। इसके बाद गैब्रिलो प्रिंसेप वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसे भूख लगी थी। वो एक कैफ़े जाता है और वहाँ कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर करता है, लेकिन अचानक उसे फिर से फ्रांसिस फर्डिनेंड की कार दिखी। उसने देखते ही 2 गोलियाँ चला दी, जिससे फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ दोनों की वहीं पे मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से अपने प्रिंस की मौत का बदला लेने की ठानी। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से हेल्प ली और सर्बिया ने रसिया से। फ्रांस ने भी सर्बिया को ज्वाइन कर लिया। फिर धीरे धीरे जापान, ब्रिटेन, अमेरिका सभी इस युद्ध में इन्वॉल्व होते गए और इस वॉर ने वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया। तो सोचो, अगर गैब्रिलो प्रिंसेप कॉफ़ी पीने नहीं जाता तो शायद फ्रांसिस फर्डिनेंड की मौत नहीं होती और वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई बार छोटी छोटी चीज़ें
बड़ी से बड़ी चेन ऑफ इवेंट को स्टार्ट कर सकती है जो बड़े रिजल्ट को जन्म देती है। एक छोटा सा एक्शन भी एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हम किसी भी चेन ऑफ एक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन को पॉजिटिव रखकर पॉजिटिव रिजल्ट के चांस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आने दें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लाइफ को किस लेवल पे बदल सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते।